कार्य तुझको सौंपा गया था धर्म को निर्मूल और करने के लिए। व्यास जी 1 मिनट। और प्रकार जो कार्य आपने मुझे सौंपा था, हाँ, अभी आपको मैंने उसका फार्मूला भी दिखा दिया। नहीं वो तो ठीक। और महाराज सबको समय समय पे मदरा पान कराई जा रही है वाह! और अधर्म की विजय हो रही है। संतों मुनियों को काट काट के फेंका जा रहा है कि नहीं? फेंका जा रहा है, यज्ञ विध्वंस कराई जा रही है। बहुत सुंदर भैंसों पड़वों को बिना लहसुन प्याज के छौंका जा रहा है कि नहीं? नहीं, बिथ लहसुन प्याज की। हाँ। और सरकार सब कार्य सुचारू रूप से किए जा रहे हैं। अच्छा ये बतला, हाँ, मंदोदरी का स्वामी कौन? मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, आप। बाहु मारा जाएगा। क्यों? अच्छा ये बता, त्रिभुवन विजेता कौन? मैं नहीं, आप। अच्छा। तुझे पता नहीं क्या? कि मैं वो हूँ वो हो? जिसके भय से ये देवता भी कंदराओं में छिप जाया करते। हाँ। जो ना भजता सदा शिव को, ओ, सब कुछ मैं उसका छीन लेता हूँ। जो भजता है सदा शिव को, तो देवताओं से भी छीन कर दे देता हूँ। लंका में जो पैदा हो पुत्र और ना देखूं उसके मस्तिष्क में किस्मत की रेखा, तो टांगे पकड़ के चीर देता हूँ। वाह महाराज, कितने बहादुर हैं महाराज हमारी। ये चराचर धाम मेरे भय में जीता है। चलो तो ये धरा धस जाती है, गरजू तो सीने फट जाते हैं। वाह वाह वाह, देखूं तो लोग मर जाते हैं। वाह 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 हाँ। वाह वाह महाराज वाह। लेकिन आज हमारे लंका में रोने की आवाज, ये कौन सी आवाज? कौन रो रहा है? क्योंकि लंका में तो जो पैदा भी होता है तो वो भी हंसते हुए। आज रोने का क्या कारण है? प्रत्यहारी जाकर पता करो कौन रो रहा है। क्यों नहीं है? आज अचानक रोने की आवाज, आज तक यहाँ पर कोई नहीं रोया, आज अचानक कौन रो रहा है? अरे नहीं, अरे भैया। ओए कौन? अरे ओए ओए कौन कौन? ओए कौन? अरे दैया रावण भैया। अरे अरे यार, कौन रो रही यार, कौन रो रही? ए कौन है? मैं हूँ। क्यों रो रही है? कौन सी तकलीफ है? कहाँ है? मैं हूँ। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बुआ। 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 हाँ बुआ। तेरे किसने उड़ा दिए बुआ? ये तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। नारो नारो। मैं तो हूँ, मैं मरगो का पगलू, मैं तो हूँ। मेरा कोई नहीं है। अरे मैं हूँ, मैं। तुम क्या करोगे? नारू नारू, क्या हो गया? क्या बात है? क्यों रो रही हो? अरे दैया, मुझे भैया से मिलना है। भैया से मिलना? हाँ, कहाँ है मेरे भैया? तुम्हारे भैया? हाँ। आज तुम्हारे भैया कहीं गए हैं। कहाँ गए हैं? आज दूसरी जगह गए हैं, यहाँ पर नहीं आए हैं। लेकिन कहाँ चले गए? क्यों मिलना है? लंका को छोड़कर मेरे भैया कहीं नहीं जाते, आज कहाँ चले गए? अरे तो भैया हमारा आदमी, उसका भरोसा रहता, कब कहाँ गया है? ये बता। हाँ। तेरा भैया चुआ ढुआर आदमी, सण हुआ पड़वा को पता रहा कहाँ का गौवा जी, यहाँ गौवा जो वहाँ। मेरे भैया को चोर न कह देना। नहीं नहीं नहीं, मेरे भैया जैसे संसार में कोई नहीं है। बहुत ईमानदार है। हाँ। बहुत बढ़िया है। हाँ, 10 तो मूड है, 3 किलो फेरन लवली एक बार में लगाऊ थे। हाँ, बहुत बढ़िया है। डाबर आंवला 1 किलो लगा जात एक बार में। क्विंटल भर तो पड़ा चबाऊ थे। सोचने वाली बात ये नहीं है, सोचने वाली बात ये है कि जब जन्म हुआ होगा तब कैसे हुआ होगा।
हाँ ये 10 मूड हैं ये महाराज से पूछना जाके। हाँ ये ए, पूछ सुनो। रहे, महाराज से पूछेंगे जाओ हम। महाराज से कहो जाके कि उनकी बहन मिलना चाहती है। अब पूछ रही थी तुम भाई थे तो कैसे भाई थे? हाँ ऐसे कहें हमारा तो तुम देखे हो। महाराज की जय हो। महाराज कौन था? कौन आ रहा है? वही कौन? वही अरे कौन वही? वही कौन है? अरे बचपन क्या बचपन? बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जानरी जान अच्छा। मेरी जन्म। ये क्या है? आइए कौन आई? वही अरे कौन रो रहा था? जिसकी आवाज आ रही थी। अरे किसकी आवाज आ रही? पता है किसकी रोने की आवाज आ रही थी? किसकी? का पता? बता रहा है कि तुम्हारी बहन की ए! रोने की आवाज आ रही थी। अच्छा हमारे बहन की रोने की आवाज आ रही। हाँ तुम्हारी इस तरह से बताओगे हमको कुछ और समझ में आया। नहीं, इन्हीं की बहन की आवाज आ रही थी। हमारी बहन की थोड़ी आवाज आ रही थी। जाओ और तुम्हारी बहन उसे साथ सम्मान सहित हमारे दरबार में उपस्थित करो। तुम्हारी बहन पूछ रही थी क्या? क्या पूछ रही थी? जब तुम भाई थे जब कै मूड के थे? एक। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ए, क्या कहा मेरे भैया ने? तुम्हारे भैया ने कहा है अदरक दे चाय बनाना है। अदरक नहीं कहा होगा, आदर पूर्वक कहा होगा, सम्मान सहित। और इज्जत के साथ कहा। इज्जत कहाँ है? कौन सी इज्जत? इज्जत देने की चीज थोड़ी ना है। अरे हाँ, और इज्जत कहाँ रही जब नाक कटवा के आ गई? अब कहाँ से रही इज्जत? हाँ, कोई बात नहीं, चलिए आओ आजा। भैया ये कैसी दुर्दशा तेरी, ये नाक कटे है नकटी हो आई है। किसने काटा है तेरे नाक कानों को? ये दुर्दशा तेरी किसने बनाई है? पतला बहना, मुझको आज किसकी मृत्यु उसके सर पर चढ़ाई है? किसकी मृत्यु उसके सर पर चढ़ रही है? ए! फालतू की बात नहीं, हमारे बीच में बात हो रही। बता क्या कह रहा? हाँ हमें अपने भैया का बता। अपने भैया 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 सुन ले मैं भैया। नित्य प्रति की भांति भ्रमण करते करते उस पंचवटी में पहुंची। तो क्या हुआ? तो मैंने देखा नारू पगलू वहां दो तपस्वी राजकुमार आए हुए हैं। अच्छा। भैया दो लड़के हाँ। वो राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। सीता सुकुमारी नारी को वो अपने संग में लाए हैं। दो लड़के राम लखन बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। अच्छा। उस पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। उस पंचवटी में मैं उधर अचानक निकल पड़ी। मैं उधर अचानक निकल पड़ी। अच्छा। उस नारी से मिलना चाहा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। तूने मेरा नाम नहीं भैया लिया। उनके साथ में एक नारी थी। नारी स्वभाव के कारण ये बतला, तूने उनसे मेरा नाम नहीं लिया? भैया नारी स्वभाव के कारण हाँ। मैं उस नारी से जैसे ही मिलने के अरे लिए तो आगे इससे बड़ी बढ़ी कौन सी बात हो गई भाई? तो उसमें से छोटे वाले तपसी ने मेरे नाक और कान काट लिए। लग रहा है तूने मेरा नाम नहीं लिया। लिया था भैया, मैंने तेरा नाम लिया। तो क्या हुआ? जब मैंने तेरा नाम लिया तो डर गए होंगे। तो उसने सुनते दी गाली। क्या कह रही है? हाँ, अच्छा। और मेरे नाक काट डाली
और मेरे कान कुतर डाले। क्या कह रही हो गणपति रावण बहना? कहलाते हो। तेरे नाक कान काट डाले हाँ और कान कुतर डाले? हाँ। वाह वो ऐसा तपसी। अब ये बता, तेरे नाक और कानों को कुतर तो डाला गया है, अब तू चाहती क्या है? मैं चाहती तो सिर्फ ये हूँ क्या? कि तुम बन गए लंका के रावण कहलाते हो, दशानन कहलाते हो। अब और तुम्हारी बहन के लेकिन साथ में बुआ, इस तरह का कार्य हुआ है। तुम्हारी नाक गई सो गई, अब क्या चाहती हो? तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ, क्या? अरे मेरी नाक गई तो गई, अच्छा, अब अपनी नाक संभालो तुम। रोब रखा। इस जग में ऊंची नाक न हो तो नकदा नाम धरा लो तुम। रोब रखा। तुम्हारे जैसा, बहुत जिस हो गया। बहन का तुम्हारे जैसा भाई हो और उसके साथ में कोई लड़का इस तरह का दुष्कर्म कर जाए, महाराज जी आपको शोभा नहीं देता। अगर तू मेरी बहन ना होती तो आज तेरी ग्रीवा यहीं पर पड़ी होती। भैया ओ मेरे, लेकिन समझ सकता हूँ तू कष्ट में है, अशब्द बोल रही है, जान सकता हूँ, क्योंकि तेरे कानों को कुतर डाला गया है, बहुत कष्ट में है तू। लेकिन गमनाक न हो, अब उनकी भी मैं नाक नहीं रखूंगा। भेजा निकाल उनके नाखूनों से मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। मैं चला ना के सीधा भी नाके पर उनको पकड़ूंगा, जबकि उनके नाकों नकेल डलवा उनके मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। क्योंकि नारी पर शस्त्र उठाने पर होती है धाक नहीं ऊंची, अबला पर अस्त्र उठाने पर होती है नाक नहीं ऊंची। लेकिन बहना, मेरे यहाँ आने से पहले ये समाचार, ये दुराचार क्या कुलभूषण से नहीं कहा? कहा था भैया। उनका तो वही बसेरा था, क्या खरदूषण से नहीं कहा? कहा था भैया। तो क्या और हुआ? उनको लेकर मैं वहाँ गई भी थी। तो तनवंशी भाग गए क्या? नहीं, जब मैं उनको लेकर गई वहाँ तो उनमें अत्यंत संग्राम हुआ। इतने में बड़े तपस्वी ने उनका भी काम तमाम किया। क्या कहे? भैया खरदूषण तीसरा मारे गए? हाँ भैया, जो तू बड़ा चिंता न तपस्वी कर, जिसने काटे ना कान तेरे अब जीवित न रह पाएंगे। जाकर पंचवटी से ये दशहरा ऐसा संग्राम मचाएगा, उनके शीशों को काट के तेरे चरणों में चढ़ाएगा। क्योंकि जो काटे ना कान तेरे और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे ये 20 भुजाएं मेरी, और लानत है शस्त्र उठाने में। तू चिंता ना कर बहन, ये दशानन रावण तेरे नाक कानों के बदले को अवश्य चुकाएगा। चाहे वो ईश्वर भी हो तो ये जाकर सीधे भिड़ जाएगा। जाओ सुसैन मिश्रा के द्वारा अपना उपचार कराओ, जाकर विश्राम करो, जाओ। ठीक है भैया। देखिए, सुखेन वैद्य परशुराम जी के एक भाई हैं, सुखेन वैद्य, जिन्हें ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम लंका में रहो और यही जन कल्याण करो। महाराज रावण ने किसी तरह से अपना बल बतला करके शूर्पणखा को शांत तो कर दिया, परंतु ज्यों ही महाराज रावण रात्रि में शयन कक्ष में पहुंचे तो महाराज को नींद नहीं आ रही। जिसका एक मारा जाता है वो चैन से नहीं सो पाता।
महाराज के पूरे 14,000 मारे गए हैं। और बात 14,000 की भी नहीं है, बात केवल खरदूषण की है। खरदूषण साधारण नहीं है। सूप न खई समझाय करी, बल बोल से बहुभांति, गयऊ भवन अति सोच बस, नींद परई नहीं रात। आज रावण के शब्द कोश से विलुप्त होता नजर आ रहा है। कारण जिस व्यक्ति का एक मर जाता है तो उसको तो 8 दिन कम से कम 13 दिन नींद नहीं आती, और यहाँ 14,000 मर गए फिर भी उसका कोई कष्ट नहीं। कष्ट फिर बात क्या है? खरदूषण मौसम बलवंता, तीन ही को मारे बिन भगवंता। अब इन देवताओं की क्या, उस चराचर में विश्व में मेरे समान खरदूषण थे, लेकिन मेरे एक एक सैनिक से लड़ने की भी क्षमता उन देवताओं में नहीं थी। लेकिन आज ये खरदूषण को मारने वाला कौन? कौन नरनाहर है ऐसा जिसने मुझको ललकारा है? ओह, याद आया, क्या ब्रह्म का अवतार हो गया? क्या उस ब्रह्म ने इस चराचर धाम पर अवतार ले लिया? कौन ब्रह्म जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवतागण भजते रहते हैं? क्या वो ब्रह्म इस धराधाम पर उपस्थित हो गया? ना काट बहिनी के खरदूषण तीसरा मार पठाया है, ये युक्ति उसने अपनाई है। ये जना रावण को चेतावनी पठाई है। लेकिन ये दशरथ रावण जाकर घंटा घड़ियाल नहीं बजाएगा, पूजा अर्चना नहीं करेगा, क्योंकि बोया है पेड़ बबूल का तो फूलों की आस नहीं करते, दिया है तामसी दे अगर तो पूजा की आस नहीं करते। जब तामसी दे दिया तो घंटा घड़ियाल बजने वाला नहीं। रावण का नारा है यही, इस चंद्रहास से पाप और धर्म के भेद ये रावण खड़ा है। रावण ने वो चक्रव्यूह रचा, उस ब्रह्म को आना पड़ा। चलता हूं, ओ याद आया, वो तो 2 है, मैं अकेला, 2 का साथ मुझको भी चाहिए। चलता हूं मामा मारीच के पास। देखिए, मामा मारीच अगर भगवान चाहते तो मारीच को पहले भी मार सकते थे, बिना नोक का।